हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करते हैं हॉटस्टार पर रिलीज हुई या फिर कहूँ हॉटस्टार स्पेशल वालों की सीरीज, जिसे यहाँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। टाइटल के अकॉर्डिंग दया की। तो इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड्स है। हर एक एपिसोड्स आधे घंटे से है या फिर उससे थोड़े बहुत कम टाइम के, जो कि आपके जल्दी टाइम पास कराने के हिसाब से अगर अभी ही क्लियर कर दूं तो हाँ, ये सीरीज आप वन टाइम वॉच के हिसाब से देख सकते हो। और जिन लोगों के लिए ये सीरीज बिल्कुल ही नहीं है तो उनके लिए इस सीरीज में देखने के लिए बहुत कुछ है। यानी कि सीरीज के ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिसकी कहानी दया नाम के कैरेक्टर पर ही फोकस करती है। और वो एक फ्रीजिंग वैन चलाता है जिसके अंदर एक लाश मिलने की वजह से उस कैरेक्टर की पूरी लाइफ बदल जाती है। इसके बाद यही सब कुछ चलता है कि वो लाश कहाँ से आई है, कौन है इसके पीछे, दया क्या कर रहा है और इन सारी की सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। ये सीरीज वही सारी की सारी कहानी बताती है। इनकेस जो आपको सुनी सुनाई सी लग रही है तो हाँ, आपके लिए मैं वो चीज भी क्लियर कर दूं कि 2020 के आसपास शायद तकदीर नाम की एक सीरीज आई थी, जिसकी ये पूरी कार्बन कॉपी है। बस प्रोडक्शन और एक्टर्स को ही स्विच किया गया है, जिनमें अगर देखा जाए तो पुरानी वाली सीरीज में परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी लीड एक्टर की, तो वहीं पर इस सीरीज के लीड दया सीरीज के लीड कहीं पर भी अपनी परफॉर्मेंस से उन मैजिक्स को फिर से फील नहीं करवा पाते। इसलिए मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि जियो सिनेमा पर हिंदी में सीरीज अवेलेबल है, जो कि यहाँ बांग्लादेशी सीरीज थी, अपनी उसी ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी में भी अवेलेबल है। तो देखना है तो मेरे हिसाब से उसे देख लो, या फिर अगर प्रोडक्शन क्वालिटी और अगर आपको ये एक्टर्स पसंद है तो उस चॉइस के हिसाब से आप इस सीरीज को भी देख सकते हो। जिससे मेरा ओपिनियन तो रहेगा कि आप खुद को थोड़ा कट ऑफ करो और ओरिजिनल वर्जन ही देख लो। बाकी मर्जी आपकी है, जिसमें मुझे लगता है कि इस सीरीज को कुछ खास ज्यादा रेटिंग देना बनता भी है, जो कि अगर मैं दे दूं तो मास ऑडियंस जिन्होंने देख रखा है उस ओरिजिनल तकदीर कंटेंट को, तो उनके लिए ये सीरीज पूरी तरीके से डी की कैटेगरी की है। तो वहीं कुछ मास ऑडियंस जो कि इस तरीके की कंटेंट को नहीं देखती, तो उनके लिए ये फ्रेश कंटेंट बी प्लस की कैटेगरी तो होल्ड करता ही है। बाकी बात रही क्रिटिक्स की, तो उनका मुझे कोई भी आइडिया नहीं, क्योंकि तकदीर को देखते हुए उनकी राय उस सीरीज को लेकर के A- की थी। तो इस सीरीज पर उनका प्यार कहीं ना कहीं बी की रेटिंग तो निछावर करता ही है, जिस पर मैं पूरी तरीके से अपनी ऑनेस्टी दिखाते हुए इस सीरीज को किसी भी तरीके की रेटिंग देना ही नहीं चाहता। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, काम के नाम पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स को स्विच करने के साथ साथ प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था, जिसमें एफर्ट डालते हुए उन्होंने कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं किया। ऐसे में आप कहो कि काम को भी देख करके रेटिंग देना बनती ही है, तो उस हिसाब से मान लो C-, बस उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। बाकी अगर लगा तो तकदीर का भी रिव्यू कर मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा अगर चाहिए तो, वरना मूव ऑन करते हुए मैं यही कहूंगा इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हुए कि इस सीरीज में रीमेक के नाम पर देखने जैसा कुछ भी नया नहीं है। अगर आप न्यू ऑडियंस हो तो एक टाइम देखना तो बनता ही है। बाकी फिर क्या, खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज मूवी स्टॉक शो। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।